स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग ट्रिप में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अपने ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग अनुभव को बताने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपने 10 लाख लॉस का जिक्र किया था कि मुझे कैसे कैसे 10 लाख का ट्रेडिंग में लॉस हुआ है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो न्यू ट्रेडर हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं, जो मार्केट में न्यू एंटर होना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं जैसे मैंने की थी। उन्हीं गलतियों को उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ जो मैं गलतियाँ बताऊँ आप लोगों को, जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ, या जो थोड़े से प्रोफेशनल हैं, जो थोड़ा सा प्रॉफिट भी करने लगे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट रहेगा कि ये मार्केट के कुछ नियम हैं, उन नियम को बिल्कुल ना तोड़ें। अदरवाइज़ मार्केट जो है किसी को छोड़ता नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट देके वो सारा पैसा जितना भी होगा आपका वो सारा खाली कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पैसा कब में खाली हो गया। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है बिगिनर ट्रेडर की वो ये होती है कि वो मार्केट में बिना सीखे एंटर कर जाते हैं। वो कहीं से भी सीख कर नहीं आते हैं, न सीखने की वो कोशिश करते हैं, बस थोड़ा सा मार्केट को कहीं से सुन लेते हैं या फ्रेंड सर्किल से उन्हें पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट नाम का भी कोई चीज़ है। बस वो एक दो कंपनियों के नाम जान जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस पैसा डालेंगे और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अब उसमें गलती ये होती है कि जो भी पैसा उनके अकाउंट में होता है वो क्या करते हैं, वहाँ से पैसा निकाल के अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसमें डालते हैं। और किसी भी कंपनी को, अनजान कंपनी को जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, उसमें पैसा अपना लगा देते हैं, जिससे नॉलेज ना होने के कारण उन्हें पता नहीं होता कि मार्केट का रिज़ल्ट कैसा आएगा, मार्केट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, इस मार्केट में ग्रोथ है या नहीं है। इस वजह से उनके जो है पैसा डूबने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर मार्केट में आपको काम करना है, मार्केट में आपको आना है, इसमें पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बुक्सों को पढ़ना पड़ेगा, जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको देखना पड़ेगा और मार्केट के सिनेरियो को समझना पड़ेगा, तभी इसमें कामयाबी मिल सकती है। दूसरी गलती ये होती है ओवर ट्रेडिंग की मिस्टेक सबसे ज़्यादा अपने बिगिनर ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, वो करते हैं। देखो, जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा थोड़ा टाइम गुजर जाता है बंदे को, तो उसे एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट किस स्ट्रेटेजी पर काम करती है। तो ओवर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिगिनर्स और न्यू ट्रेडर के अंदर होती है। वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, ना ही थोड़े से लॉस को होल्ड कर पाते हैं। उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, उनका कोई प्रॉफिट लॉस फिक्स नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, क्योंकि उनका कोई टारगेट लॉस का भी फिक्स नहीं होता कि कितने % पे मुझे निकलना है, तो वो लॉस में भी एकदम निकल के बहुत जल्दी भाग जाते हैं। जिससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या स्टॉक जैसे हम खरीदते बेचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बार हो जाता है, जिससे हमारे चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी जो गलती होती है बिगिनर ट्रेडर की या न्यू ट्रेडर जो भी मार्केट में आते हैं, स्टॉप लॉस ना लगाना। देखो, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें या हम स्टॉक परचेज या बाय सेल करें, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस का लगाना। अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक को मैं दोनों को बराबर रिस्क ही मानता हूँ, क्योंकि 40% 50% एक ही दिन में स्टॉक डाउन होते भी देखे हैं। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें अडानी ग्रुप के ऊपर उसने, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी, तो जो अडानी के स्टॉक थे सारे 40 50% नीचे गिर गए थे। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसकी तो सबसे ज़्यादा आपको मतलब गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, कुछ भी करो, ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो या स्टॉक बाय सेल करो, स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही लगाना है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो इस मिस्टेक को आपको मॉडिफाई करना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है।
अब तीसरी गलती होगी इमोशनल के साथ। चौथी गलती जो आप ट्रेडर करते हैं वो करते हैं इमोशंस के साथ ट्रेड करना। इमोशंस के साथ ट्रेड करने का क्या मतलब होता है? घबराहट या ग्रीड, लालच की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं बिगनर ट्रेडर, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब क्या होता है, यह होता है कि कंपनी अच्छी होती है और उसका रिजल्ट ख़राब हो गया, वो 10 या 15-20% नीचे गिर गया अगले दिन ही। तो क्या होगा, जब इमोशन पर कंट्रोल नहीं होगा, न्यू ट्रेडर के इमोशन पर कंट्रोल 0% होता है। मैं आपको भाई बताऊं, क्योंकि मेरे साथ ये खुद हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अच्छी कंपनी है, आपने स्टॉक को ख़रीद के रखा है, तो अपने इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जैसे किसी स्टॉक, रिलायंस को आप ले लो, रिलायंस का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आ गया तो वो 10% नीचे भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कंपनी अच्छी है तो अपने इमोशन पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है और वो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, तो वो आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। तो ये एक न्यू ट्रेडर की बहुत बड़ी गलती होती है कि एकदम निकल के भाग जाना और अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखना। रिस्क मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो 5वें नंबर की मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है न्यू ट्रेडर के अंदर, वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाता। अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो वो 1 लाख रुपये से ट्रेड मार देगा, उसके पास 2 लाख रुपए हैं तो वो 2 लाख रुपये से ट्रेड मार देगा। उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको बता दूं, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मतलब हमारा रिस्क फिक्स होना चाहिए कि हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं या कोई भी हम शेयर परचेज कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें हमारा एक रिस्क फिक्स होना चाहिए। पहले से ही हम प्लान करके रखना चाहिए हमें कि भाई अगर ये शेयर यहाँ से 5% नीचे गया तो मैं बिल्कुल भी इसे होल्ड नहीं करूँगा, यहाँ से मैं बिल्कुल इसे कट ऑफ कर दूँगा। और उसी तरह से हमारा प्रॉफिट भी फिक्स होना चाहिए, पहले प्लान्ड होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे इस कंपनी ने मुझे इतना प्रॉफिट दिया तो मैं यहाँ से इसे बिल्कुल कट कर दूँगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप न्यू हो और नए मार्केट में आने की सोच रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। और सबसे पहले तो आपको रिस्क यहीं पे कंट्रोल करना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए को मार्केट में लेकर आना ही नहीं है, उसमें से 10 या 20 हज़ार रुपये आपको लेके आने हैं। उसके ऊपर आपको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करके देखना है कि आप उस पर रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई बिल्कुल भी बड़ा पैसा आपको इसमें नहीं डालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक गलती और बहुत बड़ी 6 नंबर वाली बिगिनर ट्रेडर करते हैं, जो गलती होती है न्यूज़ पे या टिप पे भरोसा करना। देखो दोस्तों, न्यूज़ और टिप पे बिल्कुल भी भरोसा आपको नहीं करना है। ये बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया चीज़ होती हैं, जिसको मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, मैं इस मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए का लॉस सहन कर चुका हूँ और मैं उसे ट्रबल कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो मुझे ही पता है। तो दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, वो ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, न्यूज़ और टिप्स पे बिल्कुल भी किसी के भरोसा ना करें, खुद एनालाइज करें। अगर खुद पे भरोसा हो तो ही ट्रेड करें, तो ही स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, अन्यथा बिल्कुल भी ना डालें। और देखो, मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर मार्केट में आना चाह रहे हो तो मार्केट में आओ, यहाँ पे पैसा है, पैसा बहुत है, लेकिन भाई थोड़ा सा पेशेंस लेकर आओ, लॉन्ग टर्म के लिए आओ। यहाँ पे ना कम टाइम में और लालच लेके मत आओ कि भाई थोड़े टाइम में पैसा दे के मैं निकल जाऊँगा मोटा पैसा डाल के, ऐसा बिल्कुल मत करो। थोड़ा सा इसमें पेशेंस लेकर आओ कि नहीं यार, मैं कोई अच्छी कंपनी ढूंढूंगा, अपनी एनालाइज करूँगा, किसी की टिप्स या न्यूज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा और पेशेंस के साथ बैठूँगा किसी कंपनी के साथ अच्छे से और उसे होल्ड करूँगा, और जब पैसा बनेगा तो मैं पैसा कमाऊँगा। तो दोस्तों, ये कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान में रखकर आपको काम करना है। और आपको अगर मेरी ये वीडियो, ये बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको और भी बहुत सारी सपोर्टेबल बातें आगे बताना चाहता हूँ,
क्योंकि दोस्तों मुझे इस कंपनी में इस मार्केट में मुझे टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने सब अच्छे बुरे फेस इस मार्केट में देखे हैं। तो मैं वही आपको गाइड करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाया, वो बात अलग है, फ्यूचर क्या होने वाला है वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों मैं आज नेट 10 लाख के लॉस में हूँ, लेकिन वो 10 लाख तो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों मुझे। लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जिसे मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और आगे ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।